इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव की ठीक पहले चेहरे को लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने जहां भाजपा की घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा, उन्होंने आज तक मोदी की एक भी घोषणाएं पूरी न होने का आरोप भी लगाया है। वहीं प्रदेश में भाजपा का चेहरा नहीं होने को लेकर भी तीखा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे और लता उसेंडी के चेहरे को भी पोस्टर में स्थान दिया है। इसी तरह कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पोस्टर में स्थान दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने एक बार फिर चेहरे को लेकर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने यहां मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है। क्या मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने भाजपा की घोषणाओं पर भी नए अंदाज में तंज कसा। राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा पूरे देश में धान की एमएसपी क्यों 3100 रुपए नहीं कर देती? अगर ऐसा करे तो न्याय योजना के साथ छत्तीसगढ़ के किसानों को 3800 रुपए मिलेंगे। इसी तरह पूरे देश में 500 रुपए में सिलेंडर मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश में कांग्रेस की सब्सिडी के साथ महिलाओं को फ्री में सिलेंडर मिलने लगेगा। राजीव शुक्ल ने यह भी पूछा कि क्या इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कोई चेहरा है? वहीं राजीव शुक्ला के आरोपों पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया। इनके पास राज्य में कुछ बचा ही नहीं है। राज्य में एक नेता का भी चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो मोदी जी का चेहरा लगा दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं क्या? मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं? अरे चुनाव अगर आप वोट मांग रहे हो तो राज्य के किसी नेता के नाम पे मांगो ना, राज्य के नेता का चेहरा सामने लाओ। जो गारंटी आप दे रहे हो वो गारंटी वो पूरा करेगा नहीं करेगा उसका वचन होना चाहिए। तो राज्य का चेहरे तो राज्य के नेता को तो ताले में बंद कर दिया, सब संदूक में बंद है, और मोदी जी का चेहरा दिखा के ये वोट लेना चाहते। तो ये विधानसभा के चुनाव है, मोदी जी मुख्यमंत्री बनने वाले क्या कि जो उनका चेहरा दिखा रहे हो? ये बहस में छुपाना चाहते हैं क्या कि कांग्रेस हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है? चिंता की बात यह है, आतंकवादी आते हैं, बंदूक से मार के बच्चे जो गीत गा रहे थे उनको मार डालते हैं, फिर मरी हुई बेटियों की लाशों से बलात्कार करते हैं। और कांग्रेस कहती है कि नहीं हमास के खिलाफ तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो इजराइल के खिलाफ ही बोलते हैं। तो जो हमास का समर्थन कर रही है कांग्रेस, उसकी चर्चा ज्यादा न हो। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से थ्रू मीडिया बनाना चाहता हूं, आप बताना चाहता हूं, आप हमास के समर्थन करने वाली सिचुएशन में हमास जानिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ ही रही है, लेकिन कांग्रेस भी भले सीएम भूपेश बघेल के चेहरे को आगे किए है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव अभियान को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में दोनों ही दलों के चेहरों को लेकर सवाल अब भी बना हुआ है। जनता भले पार्टियों के पक्ष या विपक्ष में अपना जनादेश देगी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा तो पार्टियां ही तय करेंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।